हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार यादव और मैं आज पाई मित्रा चैनल के रिगार्डिंग फिर से आपको एक ज़बरदस्त अपडेट देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, पाई का जो जीसीबी वैल्यू है वो पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। नहीं भी है तो उसके बारे में भी फैक्ट्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरा अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जीसीबी की फाउंडर मिस डोरेसियन। इन्होंने एक पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकाला है। मतलब पाई के सिनेरियो को देखते हुए कि पाई आजकल इतना प्रसिद्धि पा चुका है, तो उसके हिसाब से ये एक स्टेबल कॉइन हो सकता है और इसका जीसीबी वैल्यू $3,14,159 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं पाई की कम्युनिटी, पाई के जो ओनर्स हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए तैयार करके दिया। तो ये इनकी टीम है। मिस्टर डॉक्टर निकोलस कोकालिस, हेड ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर चेंडियागो फैन, हेड ऑफ प्रोडक्ट, और विंसेंट मैकफिलिप, ये हेड ऑफ कम्युनिटी। फ्रेंड्स, और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो पाई की जीसीबी वैल्यू को लेकर चिंतित हैं और एक तरह से उनके मन में आकांक्षा जग रही है, इच्छाएं जागृत हो रही हैं कि पाई का जीसीबी वैल्यू आना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और इनका धन्यवाद करिए कि ये लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं कि पाई का जीसीबी वैल्यू बने। पाई की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी कम्युनिटी पाई के साथ है और पाई की जीसीबी वैल्यू को बनाने के लिए तत्पर है। तो फ्रेंड्स, मैं इनके बारे में भी बोलना चाहूँगा। और आज आपको वो जो मैंने फर्स्ट में बोला था कि पाई का जीसीबी वैल्यू बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बता देता हूँ कि वाकई में पाई का जीसीबी वैल्यू रन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ एक्सचेंजेस हैं जिन पे आप देखिए, ये जो कोडिंग की भाषा है वो बताती है कि पाई का वैल्यू 3,14,159 बन भी सकता है। और उसके बाद में फ्रेंड्स, ये पाई का ये जो ग्लोबल प्राइसेस दिए हैं पाई पर यूरो, और पाई पर यूरो 46.30, और पाई शियन बाई ये युआन है 348 युआन पर पाई। और अपना यहाँ पे पाई का INR रुपये में 4183, फिलीपींस पीसो 2775 रुपये में एक पाई। तो ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो जान लेते हैं कि क्या वाकई में बन सकता है। आई हैव बीन सेइंग 2 months दैट द 3,14,159 प्राइस विल बी सपोर्टेड बाई द रियल वैल्यू सच एज कॉमोडिटीज, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स एंड मैनी other reserves that have been added to allow the valuation of each pie $3,14,159. There is enough reserve to support this price. मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाई को लेकर, जीसीबी वैल्यू को लेकर एक तरह से रेडी हैं। तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, व्हीट, कॉर्न, कॉफ़ी, शुगर, पैलेडियम, रियल एस्टेट, आर्ट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से जीसीबी वैल्यू को मानने वाली है। और देखिए, ये भी कोडिंग वर्ड्स दिया है यहाँ पे। सेट पाई कॉइन प्राइस $314.159 या $3.14 या $3,14,159। तो ये कोडिंग की भाषा में यहाँ पे दिया है। बट क्या है, फेल टू सेट पाई कॉइन वैल्यू, फेल टू सेट पाई कॉइन प्राइस। उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिखा रहा है क्रिप्टो करेंसी, मतलब जो पाई है, पाई कोई मतलब एक भूल नहीं है, ये 5-6 साल से माइनिंग होने वाला एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में दिया है। इसका टोटल टोकन होल्डर्स है 42 मिलियन। ट्रांजैक्शन पर डे होती है इसमें 3,05,953। टोटल मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन। टुडे सप्लाई 1 करोड़ 98 लाख।
मतलब बोल ले तो एक्चुअली 11 मिलियन, ठीक है। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम टिल डेट एस 25 बिलियन। उसके बाद में इथेरियम का दिया है, XRP का दिया है, और पाई नेटवर्क का जो टोकन होल्डर्स है वो सेल्फ रिपोर्टेड है 35 बिलियन, ठीक है। और इसका टुडे का जो आज सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखा रहा है वो 68 मिलियन, टोटल मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन। तो इसका टोटल जो सप्लाई है वो आप बिटकॉइन का देख लीजिए, बिटकॉइन का 11 मिलियन, और इथेरियम का 120 मिलियन, और XRP का 57 मिलियन, और पाई का दिखा रहा है हमारा 68 मिलियन टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो अभी मार्केट में है। बाकी के कॉइन लॉक हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि ये एक बड़ी वैल्यू बना सकता है। उसके बाद में ये पाई कम्युनिटी का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 93% इसने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। अब मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं जो आपसे मैंने बात किया था कि पाई का एक्चुअल वैल्यू GCV बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो एज ऑफ नाउ टोटल GDP ऑफ वर्ल्ड इज़ अराउंड 110 ट्रिलियन डॉलर एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप इज़ ओनली 3.3 ट्रिलियन। मतलब जो वर्ल्ड का GDP है ना वो 110 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, और क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है वो 3.3 ट्रिलियन है। तो पाई नेटवर्क करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई इज़ ओनली अराउंड 681 मिलियन। जो पाई नेटवर्क का जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अराउंड 681 मिलियन का है। आफ्टर ओपन नेटवर्क मिनिमम वैल्यू ऑफ पाई नेटवर्क विल बी, अगर यहाँ पे जैसे मार्केट कैप पाई का 1 बिलियन होता है तो इसका प्राइस S1 से लेकर S2 मतलब $1 से लेकर $2 तक रह सकता है। और अगर इसका मार्केट कैप 100 बिलियन रहता है तो इसका प्राइस 100 से $150 हो सकता है। अगर इसका मार्केट कैप 500 बिलियन रह सकता है, 500 बिलियन हो जाता है तो इसका वैल्यू $650 से लेकर $700 तक रह सकता है। अगर इसका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन हो जाता है तो इसका वैल्यू स्टार्टिंग 1400 से $1500 हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में एज पाई नेटवर्क इज़ यूज्ड वाइडली अराउंड द वर्ल्ड वेरी इजी टू गेट $1 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो इसका मतलब जो सिनेरियो अभी चल रहा है, जो इसकी प्रसिद्धि और ये जितना विख्यात हो रहा है तो उसके हिसाब से अगर जो देखा जाए तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बनने के चांस में, क्योंकि आप समझो कि 2010 में जो बिटकॉइन का जो वैल्यू था उसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही था, उसका मार्केट कैप भी 0 था, तब उसका वैल्यू जो था वो 0.01 से शुरुआत हो गई। मान लीजिए आप 5 रुपये से शुरुआत हो गई और आज उसका वैल्यू लाख नहीं, हम इसको करोड़ भी बोल सकते हैं। एक बिटकॉइन का वैल्यू अभी 1 करोड़ के अराउंड लगभग बोले तो 90 से 92-95 लाख के अराउंड पहुंच चुका है। तो पाई को भी आप 68 मिलियन अभी उसका टोटल सप्लाई है। टोटल सप्लाई उसका 100 बिलियन है, लेकिन अभी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 68 मिलियन ही है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका वैल्यू ठीक ठाक बनने के चांस में है। बिटकॉइन का अभी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है? 21 मिलियन, इसका 68 मिलियन, उसका $1 लाख से ऊपर पार कर चुका है। तो उसके हिसाब से पाई का भी वैल्यू बनना चाहिए। ये अपने एड्स के थ्रू अपना मार्केट कैप बनाने में लग रहा है और मार्केट कैप भी इसका अच्छा ही दिखेगा जब भी ये लॉन्च होता है। ये 14 मार्च तक लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। 2018-19 में इसका स्टार्टिंग हुआ, पाई लोगों ने माइन किया। उसके बाद 65 मिलियन तक इसके एंगेज पाइनियर्स थे। 65 मिलियन लोगों में से सिर्फ 10 मिलियन लोगों ने ही इसका KYC और मैनेट माइग्रेशन का जो प्रोसेस था वो पूरा किया। 68 मिलियन इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई आज की डेट में आया।
आप देख ही सकते हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है टोटल जो सप्लाई इसका सर्कुलेटिंग में है वो 68 मिलियन है। मतलब BTC का 11 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई में है और इसका 68 मिलियन है। इथेरियम का 120 मिलियन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका वैल्यू तो बनना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अच्छे प्राइस से ही लॉन्च होगा। आप विश्वास करें, इसको माइन करते रहें। और जिन भी फ्रेंड्स ने पाई का मैनेट माइग्रेशन और KYC का प्रोसेस पूरा नहीं किया है तो वो अपना KYC का प्रोसेस फटाफट से पूरा करें। 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था मेरा अपडेट, और इसके बारे में जो कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर से दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और मेरा वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं भी इसमें थोड़ा मेहनत करता हूं तो इसका श्रेय मुझे मिलना ही चाहिए। और मैं बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूं लेकिन इसके सब्सक्राइबर हैं ना वो गेन ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं मेरी क्वालिटी में क्या है ऐसा, वीडियो की क्वालिटी में क्या ऐसा कमी है जो फ्रेंड्स मेरे को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करवाने में मेरी मदद करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर।